They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस का समय चल रहा है इंडिया में, लोकसभा इलेक्शंस का। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हाउ टू कास्ट योर वोट। बेसिकली बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि हमें अपना वोट कैसे कास्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कई बार लोग चाहकर भी वोट नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये आइडिया मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर। उसका नाम है हर्ष, जो कि दुबई में रहता है। और उसने स्पेसिफिकली अभी ये चीज़ करने की कोशिश की थी और वो नाकाम रहा। तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए इस बार व्लॉग में, जिससे पता चले लोगों को कि कैसे वो अपना वोट डाल सकते हैं। तो बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक तो जनरली आप अपना वोट कास्ट कैसे करें। जनरली जब आप अपने घर में हैं, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं, तो अपना वोट कैसे कास्ट करें। तो आपको पहले देखना है जाके लिस्ट में कि आपका वोट है या नहीं है। इन केस आपको लगता है, और जनरली ऐसा होता है कि आपका वोट होता है और इलेक्शन जहाँ पर हो रहा, जहाँ पर वोट डल रहे होते हैं, जो भी वोटिंग का आपका प्लेस होता है किसी स्कूल में या किसी भी जगह पर, तो वह उसके बाहर अक्सर लोग बूथ लगा के बैठे होते हैं। वो आपको पर्ची बना के दे देते हैं आपके वोट की, और आप अंदर जाते हैं, उसको दिखाते हैं, अपना वोटिंग कार्ड दिखाते हैं, और आप इजीली वोट कर सकते हैं ईवीएम के थ्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका वोट नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में? आप जाएं उस जगह पर जहां पर वोट हो रहे हैं, बूथ पर, और बूथ पर जाने के बाद आपको वहां पर अपना पहचान पत्र दिखाना है, मतलब आपको अपना वोटिंग आईडी कार्ड दिखाना है। आप वहां पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा वोट है या नहीं, मैं इसके बेस पर एक वोट डाल सकता हूँ। तो ये तो हो गया जनरल तरीका, और अगर आपका वोट है तो आप इजीली वोट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है उस पर हम बात करेंगे कि अगर आप देश से बाहर रहते हैं कहीं, जैसे कई लोगों को अपने देश को छोड़कर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, या फिर व्यापार के सिलसिले में, या फिर नौकरी के सिलसिले में, जिसमें कि आपको दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। आप सिटीजन इंडिया की भारत के रहते हैं, तो उस केस में आप अपना वोट कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप सुन लीजिए, आपके काम आएगा अगर आप रह रहे हैं बाहर। तो उसकी कुछ कंडीशंस इस प्रकार है। तो अगर आपको अपना वोट ऑनलाइन कास्ट करना है, तो आपको जाना पड़ेगा voterportal.eci.gov.in पर, जहां पर आपको फॉर्म 6A डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं करना, वहीं पर फिल करना है। और आप इस तरीके से अपना 6A भर कर आप अपनी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे अपना वोट डालना है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप फिजिकली भी ये फॉर्म 6A डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है eci.gov.in। इसकी आपको 2 कॉपीज बनानी पड़ेगी, और आप पोस्ट के थ्रू ये आप इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा वहाँ पर आपको देना है, या फिर आप इसको पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ की जांच होगी, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन आएगा। कन्फर्मेशन होने के बाद फिर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, आपका वोट मान्य होगा। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा तीसरी जो प्रॉब्लम लोगों को आती है वो ये आती है कि साहब मैं आगरा का हूँ, मेरा एड्रेस आगरा का है, और मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, या फिर मैं रह रहा हूँ कलकत्ता में या बेंगलोर में। तो उस केस में मैं अगर नहीं आ सकता तो मैं अपना वोट कैसे कास्ट करूँगा? तो आपको फॉर्म 8 डाउनलोड करना है वहाँ से, और आप उसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं, या फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी वही 2 कॉपीज़ आपको बनानी पड़ेगी। 25 रुपये का एक छोटा सा उसमें अमाउंट होता है जो आपको जमा करना पड़ेगा। उसको भी आप अपने ERO में जाके जमा कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि मेरा आप एड्रेस चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं अब इस एरिया में नहीं रहता हूँ, मेरा परमानेंट हाउस यहाँ पर है, लेकिन मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में। तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको वो जमा करना है कि मैं इस एरिया में रह रहा हूँ, तो मुझे वोट कास्ट करने का भी अधिकार यहीं पर दीजिए। तो बेसिकली इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई। इसके अलावा और भी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वोटिंग को लेकर, कि हमें ऑनलाइन दिख नहीं रहा है कि हमारा वोट आया है नहीं आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप जाइए बूथ पर जाइए और अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाइए, और आपको वहाँ पर वोट करने दिया जाएगा। इसके अलावा ये 3 दिक्कतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये जनरली लोगों को आती हैं जो इंडिया में किसी और जगह रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं।
तो आप भी वोट कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन हमारे प्रधानमंत्री को चुनने के लिए एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो मैं चाहता हूं कि देश भारत देश के सारे लोग इसमें पार्ट लें और इस इलेक्शन को, इस महापर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए पहुँचें बूथ पर। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कहीं पे 30%, कहीं पे 40% या कहीं पे 50% हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा तादाद में हम लोग जाएंगे, हम अपने देश को उतना ही मजबूत बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, जो कि थोड़ा सा लीक से हटके है, इसमें ट्रैवल नहीं है, कुछ और भी नहीं है, लेकिन ये जनरल एक मैं जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राधे राधे।